बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर शेख। आज एक मरतबा फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुनफरिद और दिलचस्प होगी। दोस्तों, नौजवान नस्ल को शायद ये भी मालूम ना हो कि फ़िल्मों का एक ज़माना वो भी था जब सिर्फ अदाकारी और चेहरे के तासुरात से ही नाज़रीन को महसूस करना होता था, क्योंकि इस वक्त तक अभी बोलती फिल्में इजाद नहीं हुई थी, बल्कि ये खामोश फिल्मों का दौर था। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि बग़ैर बोले देखने वालों को मुतमईन करना किस कदर कठिन होता होगा। अगरचे फ़िल्मों की शुरुआत जो ज़ाहिर है बे आवाज़ थी, 28 दिसंबर 1895 को फ्रांस से हुई थी, लेकिन बे आवाज़ फिल्मों को मकबूलियत की बुलंदियों तक ले जाने में एक नाम ऐसा भी शामिल था। बोलती फिल्में इजाद होने के बावजूद भी इसकी फिल्में बड़ी शौक़ से देखी जाती थी, और वो नाम है चार्ली चैपलिन का। जी हाँ, जो अपनी मुनफरिद अदाकारी के बाइस आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूलियत में अपना एक मकाम बनाए हुए है। चार्ली चैपलिन को एक इनफरादियत हासिल रही कि इसके फिल्मी करियर का दौरानिया मुसलसल 75 सालों पर मुहित रहा। उसने बचपन ही से बरतानिया के मारूफ थिएटरों और मौसीकी हालों में अपने फ़न का सिक्का जमाए रखा। 16 अप्रैल 1899 ईस्वी को बरतानिया के शहर लंदन में पैदा होने वाला ये मुनफरिद फ़नकार न सिर्फ एक अदाकार था, बल्कि हिदायतकार, नगमा निगार, मौसीकार, कहानी नवीस, आप बीती निगार, कंपोज़र, मंजर नवीस और फिल्म साज भी था। इसका असल नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। बुनियादी तौर पर फ़न इसके विरसे में शामिल था। इसके वालिद चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन एक सदाकार और अदाकार थे, जबकि इसकी वालदा हैना स्पेंसर भी एक अदाकारा और गुलकारा थी। दोस्तों, चार्ली की मुश्किलात का आगाज़ 1894 से ही शुरू हो गया था, जब यह सिर्फ 5 साल का था। इसकी मां को ज़हनी आर्जा के बाइस कोलिस्टन के एक पागल खाने में दाखिल कराना पड़ा, जिसके सबब चार्ली को मजबूरी की हालत में जनूबी लंदन के लैम्बेथ वर्क हाउस मुंतकिल होना पड़ा। लैम्बेथ ही में 94 फ्रिंडल रोड पर चार्ली दी एट लंकाशायर बॉयज़ के साथ रहता था। यह बुनियादी तौर पर रकासों और गुलकारों का कायम करदा ग्रुप था, जो मुख्तलिफ मुकामात पर अपने फ़न का मुजाहरा करते रहते थे। इस ग्रुप के इंचार्ज 17 साला नौजवान जॉन विलियम जैक्सन से चार्ली की दोस्ती हो गई, और यहीं से चार्ली को अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका मिला, जिसके सबब उसने 1910 में फ्रेड कार्लो नामी ताइफे के साथ पहली मर्तबा अमेरिका का दौरा किया, जिसने इसके फ़न को मज़ीद जला बख्शी। दोस्तों, 1919 में चार्ली ने अपने वक्तों के मारूफ फ़नकारों और तख्लीक कारों D.W. ग्रिफ्थ, मैरी पिकफोर्ड और डगलस फेयरबैंक्स के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स नाम से एक फिल्म स्टूडियो की बुनियाद रखी। दिसंबर 1913 में अमेरिकी थिएटर्स और फिल्म स्टूडियोज़ के नामवर मालिकान मैक सेनेट, मिंटा डफरी और फेटी आर्बल के साथ उन्होंने ताइफा में चार्ली का एक ड्रामा देखा, तो सेनेट के मुंह से बे-इख्तियार निकला, वाह बहुत खूब। चुनांचे सेनेट ने ड्रामा ख़त्म होते ही चार्ली को अपनी कस्टोन फिल्म कंपनी में भर्ती की ऑफर दे डाली, जिसे चार्ली ने फ़ौरन कबूल कर लिया। चार्ली को सेनेट ने अपने आने वाली ज़ेरे तकमील फिल्म में इंतहाई अहम किरदार पेश किया। दोस्तों, खामोश फिल्मों के हवाले से फरवरी 1914 के अवाइल में बनने वाली मैक सेनेट की मज़ाहिया फिल्म किड आटो रेसिस एट वेनिस से चार्ली को जो शोहरत मिली थी, उसने रातों रात चार्ली को फ़न की नाकाबिले तस्कीर बुलंदियों पर ला खड़ा किया। चार्ली के इस किरदार को इतनी पजीराई मिली, जिसने हर तरफ इसकी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, और देखते ही देखते दी ट्रैम्प खामोश फिल्मों की बैनुल-अक़वामी पहचान बन गया। दोस्तों, दी ट्रैम्प का किरदार बुनियादी तौर पर एक ऐसे आवारागर्द नौजवान का था, जो बुनियादी तौर पर एक बाइखलाक, शरीफो नफ्स और पुरवकार शख्सियत का मालिक था। चुनांचा उसके किरदार की मुनासबत से फेटी आर्बकल ने इससे अपने साइज से लंबी पतलून और एक डर्बी टोपी, कॉन्कलिन ने
इसे साइड से बड़े बड़े चाकों वाला लंबा सा चेस्टर नुमा कोट और फोर्ड ने इसे 14 नंबर के लंबे से जूते पहनने को दिए। ये जूते इस कदर बड़े और खुले थे कि चलते हुए इसके पाँव से निकल जाते थे, जिसका हल उसने ये निकाला कि दाएं जूते में उसने बायां पाँव और बाएं जूते में उसने दायां पाँव डाला ताकि ये बार बार उतर ना सके। मूंछों के लिए उसने मसनूई बालों को इस्तेमाल किया, अलबत्ता लकड़ी की छड़ी इसकी अपनी थी। रफ्ता रफ्ता खामोश फिल्मों का दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता चला गया। 1920 खामोश फिल्मों का इख्तितामी दौर कहलाया, जबकि 1920 ही में टॉकी यानी बोलती फिल्मों के आगाज़ का साल ठहरा। यहाँ सबसे दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब 1920 में बोलती फिल्मों का आगाज़ हुआ तो चार्ली को सबसे पहले जिस फिल्म की ऑफ़र हुई उसमें उसे दी ट्रैम्प के किरदार की पेशकश की गई, जिसे इसने सख्ती से रद्द कर दिया। इसका मौक़िफ़ ये था कि खामोश फिल्मों के साथ ही पुराने किरदारों को भी खामोश ही रहने दें। 1931 में चार्ली को सिटी लाइट्स नामी जिस फिल्म की पेशकश हुई, बुनियादी तौर पर वो बग़ैर मुकालमों के थी, लेकिन फ़र्क ये था कि चार्ली ने इस फिल्म को एक नए अंदाज में पेश किया। दरअसल कुछ फिल्मसाज़ों ने चार्ली को इस नुक्ते पर कायल कर लिया था कि वो इस फिल्म को खामोश फिल्मों की रुखसती के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जिसमें बराए नाम मुकालमे होंगे। इस फिल्म के इख्तिताम तक दी ट्रैम्प को खामोश दिखाया गया था, जो अपने आखिरी सीन में एक तवील सुनसान सी सड़क पर उफक के पार जाता दिखाई दिया, जिसके लबों पर एक गीत होता है। दरअसल ये खामोश फिल्मों की रुखसती और बोलती फिल्मों की शुरुआत की अलामत के तौर पर दिखाना मकसूद था। दोस्तों 1973 में इसकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जिसके बायस ये रफ्ता रफ्ता बोलने और चलने फिरने से महरूम हो गया। चार्ली चैपलिन का इंतकाल 25 दिसंबर 1977 को हुआ। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये मालूमाती वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ बहुत सी मालूमाती वीडियो के लिए। इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह की बहुत सी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो पेश कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।